हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी पे डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन और लॉ ऑफ सिमिलिया पे डिस्कस किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी है। गो एंड सी दैट वीडियो फर्स्ट। आज की वीडियो में हम लॉ ऑफ सिंप्लेक्स पे डिस्कस करने वाले हैं। लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, द सिंगल रेमेडी। Another aspects of Hahnemann's approach to practical therapy deserve mention. This was his insistence on the giving of just one remedy at a time. जैसे कि हमने देखा कि डॉक्टर हैनीमैन ने बहुत ही फाइन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स के बाद जाके ये 7 कार्डिनल प्रिंसिपल्स को डिस्कवर किया है। सेकेंड कार्डिनल प्रिंसिपल जो है ये है लॉ ऑफ सिंप्लेक्स। लॉ ऑफ सिंप्लेक्स में डॉक्टर हैनीमैन ने हमें ये बताया है कि हमें एट अ टाइम पे सिंगल रेमेडी का यूज़ करना है पेशेंट के लिए। सेक्शन 272 में डॉक्टर हैनीमैन ने हमें ये बताया है कि जब हम पेशेंट को मेडिसिन एडमिनिस्टर करेंगे तो वो सिंपल एंड सिंगल मेडिसिनल सब्सटेंस होनी चाहिए एट अ टाइम पे। इसके उन्होंने कुछ रीजंस बताए। पहला रीज़न है द वर्ड होम्योपैथिक रेमेडी वेयर प्रूव्ड सिंगली एंड द मटीरिया मेडिका वॉज बिल्ड अप ऑन द ऑब्जर्व्ड इफेक्ट ऑफ ड्रग गिवन सिंगली आइदर इन प्लान्ड प्रूविंग और एक्सीडेंटल प्रूविंग। डॉक्टर हैनीमैन ने पहला रीज़न हमें ये बताया कि जब होम्योपैथिक मेडिसिन को प्रूव किया गया था तो वो सिंगली प्रूव किया गया है और होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका में इसे सिंगली एक्सप्लेन किया है। तो हर मेडिसिन की अपनी अपनी एक प्रॉपर्टी है, सो दैट्स वाई वी हैव टू यूज़ अ सिंगल मेडिसिन एट अ टाइम। सेकेंड रीज़न इज दैट ओनली वन रेमेडी कैन बी मोस्ट सिमिलर एट एनी गिवन टाइम विद द कंडीशन ऑफ एनी गिवन पेशेंट। एक टाइम पे एक पेशेंट के साथ एक ही मेडिसिन मैच कर सकती है उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली। और जैसे कि लॉ ऑफ सिमिलिया में हमने देखा कि हमें पेशेंट के सिम्टम सिमिलैरिटीज़ पे हमें मेडिसिन का सिलेक्शन करना चाहिए। सो दैट्स वाई एक सिचुएशन में एक कंडीशन में हम एक ही मेडिसिन मैच कर सकते हैं और एक ही मेडिसिन को हमें एट अ टाइम पे एडमिनिस्टर करना है। मोर ओवर इफ मोर देन वन रेमेडी इज यूज द डॉक्टर कैन नॉट know which element was curative and one source of future guidance is thereby obscure। अगर हम दो से ज़्यादा मेडिसिन एक साथ अगर उसे एडमिनिस्टर करेंगे पेशेंट को तो कौन सी मेडिसिन उस पर वर्क कर रही है और कौन सी मेडिसिन उस पर वर्क नहीं कर रही है, इस चीज़ को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। फोर्थ रीजन इज दैट इफ मोर देन वन ड्रग इज गिवन इन वन प्रिस्क्रिप्शन द पॉसिबिलिटी ऑफ सिनर्जिस्टिक एक्शन कैन नॉट बी रूल्ड आउट बट इट कैन नॉट बी आर्ग्यूड दैट the effect will be the sum total of the effect of the separate drugs. The ingredient drug may even result in interaction that may have adverse effect in the body। अगर हम दो से ज़्यादा ड्रग्स को अगर हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं पेशेंट को तो उसके एक्शन को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। कौन सी मेडिसिन उस पर एडवर्सली इफेक्ट कर रही है, कौन सी मेडिसिन एग्रेवेशन दे रही है, इस चीज़ को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे और पेशेंट को एडवर्सली इफेक्ट हो सकता है। सो हमें एट अ टाइम पे सिंगल मेडिसिन का ही यूज़ करना है। फिफ्थ रीज़न इज दैट अ मिक्सचर ऑफ मोर देन वन रेमेडी इन अ सिंगल डोज वुड कंस्टिट्यूट अ न्यू रेमेडी विच वुड रिक्वायर टू बी प्रूव्ड एज सच फॉर अ प्रॉपर एस्टिमेट ऑफ इट प्रोबेबल इफेक्ट। अगर हम दो मेडिसिन को मिक्स करके एक पेशेंट में अगर हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो एक न्यू मेडिसिन का इन्वेंशन होगा, न्यू प्रॉपर्टी तैयार होगी। अगर दो मेडिसिन को हम ऐड कर रहे हैं तो इसके लिए इसको अलग से प्रूविंग की ज़रूरत पड़ेगी। सो वी हैव टू एडमिनिस्टर सिंगल डोज। सिक्स्थ रीजन इज दैट बिसाइड एवरीथिंग वाइटल फोर्स द लाइफ प्रिंसिपल गवर्निंग द कॉम्प्लेक्स ह्यूमन लाइफ इज अ सिंगल सब्सटेंस। सो द मेडिसिन इंटेंडेड टू करेक्ट इट disturbances and disharmony should be prescribed only singly one at a time। जैसे कि वाइटल फोर्स ये कॉम्प्लेक्स ह्यूमन लाइफ को गवर्न कर रहा है, ये खुद एक सिंगल सब्सटेंस है। सो हमें इसे करेक्ट करने के लिए जो हम मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं वो भी सिंगल होनी चाहिए एट अ टाइम पे। दिस वॉज ऑल अबाउट लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, द सिंगल रेमेडी। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉ ऑफ मिनिमम पे बात करने वाले डिस्कस करेंगे, माइन्यूट डोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।